हेलो गुड मॉर्निंग। हम क्लास 10th का 5th चैप्टर एपी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके हमने 5.1 के 3 सम कर लिए थे, जो कि बहुत ही एक बेसिक एक्सरसाइज है। सिर्फ आपको इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एपी होती क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये क्या होती हैं, किस तरह से सोल्व करना है, एपी कैसे पता करें, एपी को प्रूव करना है कि ये एपी है तो कैसे प्रूव करें। इस तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ठीक है। 3 सम हमने कर लिए थे और यहाँ से एग्जाम में सिर्फ एक 1 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी एपी दे दी जाती है, उसका पूछ लेता है कि भाई इसकी सेकेंड टर्म बताओ, थर्ड टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ, या फिर पूछ लेता है इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, इस तरह से। या कई बार फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन डिफरेंस दे दिया और पूछ लिया 15th टर्म बताओ। तो बेसिक में यहाँ पर हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का होता है। बाकी बड़े क्वेश्चन तो 5.2 और 5.3 में से आते हैं। तो ठीक है, हम 5.1 का 4th सम आज करते हैं। 15 इसके पार्ट हैं तो उनको आज करेंगे। तो देखो फिर इसका हम लेते हैं 4th सम, जिसका फर्स्ट पार्ट से मैं शुरुआत करता हूं। कहे क्या रखा है सबसे पहले, तो इसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, इसमें से कौन सी एपी है। और अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर बताओ, जिसको हम डी लिखते हैं। और साथ में इसकी 3 और टर्म निकालनी है, 3 और टर्म। जैसे कि देखो 4th का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें दे रखा है 2, 4, 8, 16। सबसे पहले तो ये पता करो कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी की डेफिनेशन क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बराबर होता है। यानी कि अगर मैं पहली दूसरी का डिफरेंस निकालूंगा, कैसे निकालते हैं डिफरेंस? a2 माइनस a1 से, ये होता है डिफरेंस। 4 माइनस 2 इक्वल टू आया 2। अब फर्स्ट और सेकंड का तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। अब किस किस का निकालना है? सेकंड और थर्ड का। तो कैसे निकालेंगे? a3 माइनस a2, यानी कि 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ठीक है। ये सर्कल नहीं लगाने, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं। अब यहीं पे देखो, जब फर्स्ट सेकंड का और सेकंड थर्ड का ही बराबर नहीं है तो आगे चाहिए बराबर हो या ना हो, क्योंकि सारे बराबर होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज a2 माइनस a1 नॉट इक्वल a3 माइनस a2। बराबर नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस सेकंड थर्ड के डिफरेंस के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एपी। बस क्वेश्चन खत्म, इतना ही करना था। यानी कि फर्स्ट पार्ट इतना ही था। क्यों? क्योंकि ये एपी नहीं थी। अगर ये एपी होती तो इसमें क्या क्या पूछ रखा है? कॉमन डिफरेंस पूछ रखा है, 3 और टर्म पूछ रखे हैं, लेकिन वो तो हम तभी बताएंगे ना जब ये एपी होती। तो देखो अगला, देखो 2, 5/2, 3, 7/2। देखो ये 4 टर्म लिख रखी हैं और आगे है ना ये ऐसे लिख रखा है। इसका मतलब पता है क्या है? ये 4 टर्म नहीं है, आगे 5th टर्म भी है, 6th टर्म भी है, 7th टर्म भी है। ये चलता जाएगा। जैसे मैं लिख दूं ना ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और फिर मैंने लगा दिया डॉट डॉट। तो मतलब 5 से अगला 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। नेचुरल नंबर इस तरह से चलते जाएंगे। अब यहां पे देखो, अब यहां पर a2 माइनस a1, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करो। ये माइनस आप एलसीएम लेके कर लोगे। 2 एलसीएम आया 5, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, यानी कि 1/2। फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करो, 3 माइनस 5/2, ये भी एलसीएम लेके माइनस कर लेंगे। 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 माइनस का 5, यानी कि 1/2। फोर्थ में से थर्ड और माइनस करो, फोर्थ 7/2 माइनस का 3, एलसीएम आया 2, 7 का 7, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, ये भी 1/2। देखो तीनों के तीनों इक्वल हैं। तो बिकॉज a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3, सारे के सारे बराबर है ना। पहले वाला जो कि मेरा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस था, अगला सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस था, दूसरे और तीसरे पद का। अगला थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस था, तीसरे और चौथे पद का डिफरेंस। तीनों मेरे बराबर आए हैं, इसका मतलब ये एपी है, ठीक है। इसलिए यह एपी है, इसलिए यह एपी है। यहां पर ये कुछ बच्चे बिंदु ये पूछ लेते हैं भाई मेरे से ये कैसे हैं। तो देखो भाई, अगर एक ऊपर 2 नीचे लगाए जाए तो इसका मतलब होता है 100, इसलिए। और अगर 2 ऊपर 1 नीचे लगाया जाए तो इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। तो जब मुझे इसलिए लिखना है मैं ये वाला सिंबल लगा देता हूं, इसलिए। और जब मुझे क्योंकि लिखना है तो इसका ये लगा देता हूं।
तो कई बार मैं ये लगा देता हूं, हालांकि आप सिंबल नहीं याद रहते तो सो लिख दो, जैसे कि यहां पर बिकॉज लिख सकते हो, क्योंकि लिख सकते हो, यहां पर आप इसलिए लिख सकते हो, सो लिख सकते हो, हिंदी में इसलिए लिख सकते हो। अच्छा मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, कहीं इंग्लिश कहीं हिंदी, चलो कोई बात नहीं, फिर यहां पे इसलिए लिख देते हैं। इसलिए यहां पर आप क्या लिखोगे, क्योंकि। ठीक है, अब ये पूछ रहा था, दो चीजें इसने पूछ रखी हैं, एक तो पूछ रखा है डी जिसका कॉमन डिफरेंस वो यही होता है भाई, ये जो बराबर आता है, जो डिफरेंस होता है ना, सेकंड फर्स्ट का डिफरेंस, सेकंड थर्ड का डिफरेंस, थर्ड फोर्थ का डिफरेंस जो ये होता है, यही तो कॉमन डिफरेंस होता है। इसी को तो हम सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इधर लिखना पड़ेगा, क्या लिखते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में क्या लिखते हैं, सार्वंतर। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सिर्फ डी लिख दो 1/2। ठीक है, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए लिखा है, आप सिर्फ अकेला डी लिख दो, डी इक्वल 1/2 बस। अब ये कहता है भाई ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, इसकी फिफ्थ टर्म भी बताओ। फिफ्थ टर्म क्या होती है, A5। फिफ्थ टर्म के मैंने दो तरीके बताए हैं। मैंने क्या कहा था जिस दिन फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू हुई थी, भाई जैसे कुछ भी पूछ लेना A10, इसके दो फार्मूले हैं। क्या, आप A+9B भी लिख सकते हो और A9+D भी लिख सकते हो, A9+D। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे वो लगा दो। जैसे मैं यहां पर ये वाला भी लगा सकता हूं, A4+D। A4 का मतलब फोर्थ टर्म, ये मेरी फोर्थ टर्म है, ये मेरी क्या है A1, ये क्या है A2 दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो फोर्थ मेरी कितनी है 7/2 और D मेरा ये है 1/2। दोनों को जोड़ दो एलसीएम से, 7 + 1 8/2 मतलब 4। इसी तरह से A5 के बाद क्या होगा A6 क्या होगा A5+D। अब A5 ये मेरा निकला 4, ये जो निकला ना इसमें D जोड़ दो और D है मेरा 1/2। 2 एलसीएम लेंगे, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8 प्लस का 1, ये आया 9/2, नहीं कटता छोड़ दो। A7 और निकालो, A6+D। A6 कितना है मेरा 9/2, D कितना है 1/2, एलसीएम 2 आएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/2, 10/2 आया तो क्या आया 5। तो ये मुझे इसने पूछ रखा था भाई 1 2 3 3 टर्म हो गई, इसने पूछ रखा था नेक्स्ट 3 टर्म बताओ। तो इस तरह से हमारा कौन सा पार्ट था, ये सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर ये यहां पर बराबर ना आए तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे वाला पोर्शन नहीं करना। क्यों, क्योंकि यही बराबर नहीं है। लेकिन अगर यही इक्वल हो जाते हैं तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। और नेक्स्ट 3 A5 A6 A7, क्योंकि इसने 3 पूछ रखे, ये 5 भी पूछ सकता है। फिर A5 A6 A7 A8 A9, अगली 5 6 7 8 तक निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, ये पूछने पे डिपेंड है कितने पूछ रखे हैं इसने। ठीक है, आगे हम और सम करते हैं। इसी तरह से लगभग सारे सम इसी तरीके के हैं भाई, किसी में बराबर होगा किसी में बराबर नहीं होगा। तो और मैं इसका सम लेता हूं अभी हम, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा समझाना है तो इसलिए मैं थर्ड सम भी ले लेता हूं। माइनस का 1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 और फिर आगे लगा दिया डॉट डॉट। तो पहले तो समझो ये मेरा क्या है A1, ये मेरा क्या है A2, ये मेरा क्या है A3, ये मेरा क्या है A4। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट का और सेकंड का घटानी, सेकंड में से फर्स्ट है, ये मैंने क्या बताया था -3.2 में से माइनस करना है। अब यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो एक माइनस ये वाली और फिर -A1 की वैल्यू भी तो -1.2 है, तो ये क्या, ये मेरा -1.2 ऐसे नहीं आएगा। हालांकि माइनस माइनस प्लस, -3 प्लस ये बचेगा भी 2.0, कैसे बचेगा, माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2, तो प्लस माइनस तो घटाते हैं, 2 में से 2 माइनस गया 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस का बचेगा, माइनस का 2.0। इसी तरह से A3 -A2 है ना, पहले सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस कर देंगे, फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस कर देंगे, ऐसे चलता है, पीछे से चलता है, उल्टा चलता है। माइनस का 5.2 माइनस और माइनस का 3.2
माइनस माइनस प्लस, ये 5 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, फिर से 2 बचेगा माइनस का, सॉरी माइनस रह गई भाई, बड़ा माइनस का है ना, A4 माइनस A3 माइनस 7.2 और माइनस माइनस 5.2, फिर से माइनस का 2.0 बचेगा। तो क्या लिखोगे, बिकॉज ये तीनों बराबर हैं, A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3, सो इट इज एन AP। AP है इसलिए यह है AP है। तो कॉमन डिफरेंस D बताओ, D कितना, ये जो आया हुआ बराबर आया हुआ। अगर ये बराबर नहीं होता, ये मतलब यहां पे -2 आगे मान लो -3, फिर आगे क्वेश्चन करना ही नहीं था। लेकिन अभी हमें क्या करना है, A5 निकालना है। फार्मूला क्या, A4 प्लस D। A4 क्या भाई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये है, और D मेरा माइनस का 2.0, जोड़ो -7.2, दोनों माइनस माइनस है ना, जुड़ जाएंगे। अब 0.2 में जुड़ेगा मतलब 0.2, और 7 में ऐड होगा मतलब 9, और दोनों माइनस का, ठीक है। A6 A5 प्लस D, A5 क्या है, माइनस का 9.2 और माइनस का 2.0, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे, 9 और 2 11 और 0.2। A7 A6 प्लस D, A6 आया है माइनस का 11.2 और D है माइनस का 2.0, तो माइनस का 13.2। देखो भाई ये अगले 3 टर्म हो गई, ये हमने निकाल दी, ठीक है। अगर ये बराबर ये ना आए बराबर तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, ये वाला काम हमें करना नहीं है, ये वाला काम हमें करना नहीं है। अगर ये बराबर ना आए तो, ये अगर इक्वल आ जाए फिर हमें ये वाला काम करना है। अगर ये इक्वल ना आए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट AP, मतलब ये वाला काम नहीं करना, नीचे वाला ये तो लिखना है, इट इज नॉट AP। तो ये वाला काम हमें तभी करना है जब ये AP हो, हर क्वेश्चन में जितने भी इसके पार्ट हैं। और आज आपको सारे पार्ट करने हैं, क्योंकि ये पहले कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे, कुछ एक बच्चे ही होंगे जिन्होंने जो पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार भी कर रहे हैं, करना क्या है, सिर्फ यही बताना है AP है कि नहीं है। अब मैं इसके मेन समझ लेता हूं, ठीक है ना। बेसिक चीजें हम समझ चुके हैं भाई क्या क्या करना है। अब मैं इसके वो टफ समझ लेता हूं जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है, जैसे कि फिफ्थ पार्ट 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 भी है, 3 प्लस 3 √2 और कोमा इस तरह से। देखो ये 3 कोमा मतलब ये तो इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये पूरी फोर्थ है। ऐसे मत समझना भाई ये फर्स्ट ये सेकंड, ये 3 प्लस मतलब पूरी सेकंड है, ये पूरी थर्ड है, पूरी फोर्थ है। अब घटाने का तरीका क्या है वो देख लो, A2 माइनस A1, A2 है 3 प्लस √2, ये सेकंड है, उसमें से ये माइनस करनी है तो माइनस का 3, भाई -3 से +3 कैंसिल, बचा क्या √2। देखो कितना आसान था। अब A3 माइनस A2, अब थर्ड तो मेरी ये है 3 प्लस 2 √2 माइनस का। अब इसमें से ये घटानी है तो ये दोनों माइनस होंगी, इस बात का ध्यान रखना, -3 और -√2 दोनों माइनस होंगी, पूरी माइनस करनी है। ये बच्चे गलती करते हैं, ये 3 तो माइनस कर देते हैं, ये प्लस का कर देते हैं। अब करना क्या है, 3 से तो 3 कैंसिल, क्या आप 2√2 में से √2 घटा सकते हो, √2 बचेगा भाई, 2√2 में से √2। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मान लो 2x माइनस x होता तो क्या बचता, x बचता। कैसे बचता है, आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, यानी कि √2 कॉमन ले सकते। देखो इसमें से अगर मैं √2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां पर तो बचेगा 2, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1 ही बचेगा, इनटू में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये मैं बहुत उन कमजोर बच्चों को समझाना चाहता था जो बिल्कुल घटाने में दिक्कत होती है ना, उनके लिए था। बाकी तो सबको माइनस करना आता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा फोर्थ टर्म क्या है, 3 प्लस 3 √2। अब माइनस, इसमें से ये माइनस करना मतलब दोनों माइनस होंगे, माइनस का और माइनस का 2 √2 दोनों माइनस होंगे, पूरा माइनस होगा। ये प्लस का 3 से ये माइनस का 3 कर दिया, 3 √2 में से 2 √2 गए, अब 3 में से 2 गए, एक ही बचेगा ना, एक ही √2 बचेगा। अब देखो तीनों बराबर आए हैं, √2 तो क्या लिखोगे, बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3, सो इट इज एन AP, वही लाइन जो पिछले में लिखी थी। अब बताओ इसका D, जिसको कहते हैं सर्वांतर कॉमन डिफरेंस,
वो यही होता है जो ये बराबर आया हुआ है, यानी कि √2। ठीक है, अब हमें क्या बताने है भाई, हमें बताने हैं इसकी एक तो बताने फिफ्थ टर्म का फार्मूला क्या होता है, A4 + D। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और उसमें प्लस करना है ये D। अब कैसे जोड़ोगे, जोड़ना नहीं आता, कई बच्चे 3 और 3 6 कर देते हैं, भाई ये नहीं जुड़े, ये जुड़ेंगे, √2 वाले जुड़ेंगे, 3 नहीं जुड़ेगा, ये अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ भी √2 है, इसके साथ भी √2 है, यहां पर क्या है 1 है, तो 3 और 1 कितना होगा, ये 4√2 होगा। इसी तरह से आगे A6 क्या होगा, A5 + D, वो क्या होगा 3 + 4√2 और प्लस √2, क्योंकि A5 में जोड़ना था ना, ये A5 की वैल्यू आई हुई है, इसमें √2 फिर से जोड़ दो, आजा किसके बराबर आया 3। अब ये 4√2 और 1√2, 4√2 और 1√2 5√2, अगला क्या आ जाएगा 6 + 3√2। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, और देखते हैं इसके, और लेते हैं कौन सा 0.22 वाला। ठीक है, 0.2 वाला देखो, 0.2 0.22 और 0.222 कितनी हो गई, 3 हो गई, फिर तो एक और लिखनी पड़ेगी 0.2222। देखो ये एपी नहीं होगा, क्यों, सबसे पहले हम सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, 0.22 में से 0.2 माइनस कर दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे 22 में से 2 गए 20 बच गए, ऐसा नहीं है, यहां पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट कंप्लीट करो, मतलब 22 में से 20 गए 2, 0.22 में से अगर 0.20 माइनस करो, देखो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0 और 0, तो कितना बचा ये 0.02। अब अगला A3 - A2, थर्ड तो ये है ना 0.222 माइनस ये सेकंड है 0.22, तो यहां पे भी देखो माइनस करने के लिए 3 डिजिट कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहां पे 3 है तो यहां पे भी 3 करने पड़ेंगे, एक पीछे 0 लगा लो। अब घटाओगे तो कैसे बचेगा, अब मान लो भाई यहां पे 2 होता और यहां पे 2 होता और यहां पे 0 होता, इस तरह से घटाना है ना, तो ये 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0.0 में से 0 गया 0, तो 0.002। क्या ये दोनों बराबर आए हैं, क्या आगे करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हम यहीं पे लिख देंगे A2 - A1 नॉट इक्वल A3 - A2, क्योंकि इसलिए यह एपी नहीं है, बस लास्ट की लाइन लिख दो, इसलिए यह एपी नहीं है, सो इट इज नॉट एपी। क्यों, क्योंकि ये 2 ही बराबर नहीं आए। अब अगले चौथे में से तीसरा माइनस करने की जरूरत है, क्या जरूरत है, जब 2 ही बराबर नहीं आए। तो देखो छोटा सम हो जाता है जब ये बराबर नहीं आता, और बड़ा हो जाता है जब ये बराबर आता है। उसके बाद सेवंथ है, सेवंथ आप कर लोगे, इसका कॉमन डिफरेंस -4 आएगा, क्योंकि यह देखो 4 8 12 बराबर बराबर चल रहा है। एट्थ भी आप कर लोगे -1/2 -1/2 -1/2। बताओ क्या ये एपी है, अगर मैं लिख दूं 5,5,5,5,5, बताओ क्या ये एपी है, बिल्कुल एपी है भाई। इसका डिफरेंस कितना है 0, इसका डिफरेंस कितना है 0, है ही नहीं डिफरेंस, 5 - 5 0, इसका कितना है 0, है ना। इन दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 0, इन दो का निकालेंगे कितना आएगा 0, इन दो का निकालेंगे कितना आएगा 0, तो कितना आएगा 0। जैसे A2 - A1 क्या आएगा 5 - 5 0, फिर A3 - A2 क्या आएगा 5 - 5 0, तो AP है। इसी तरह का फोर्थ, ये कौन सा है, एट्थ पार्ट है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, सबका 0 0 आएगा, क्योंकि सारे बराबर हैं। -1/2 में से -1/2 घटाओगे 0 आएगा, -1/2 में से माइनस करोगे -1/2, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/2, यहीं पे कैंसिल, आप 0 लिखोगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं ना 0 0 0 0 0 और फिर पूछ लूं बताओ ये एपी है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल ये एपी है। फर्स्ट का सेकंड का डिफरेंस कितना है 0, सेकंड का थर्ड का डिफरेंस कितना 0, थर्ड का फोर्थ का कितना 0, फोर्थ का फिफ्थ का कितना 0। 5 टर्म भी दे सकता है, मैं छठी भी लिख सकता हूं, मैं सेवंथ भी लिख सकता हूं, कितने भी लिख सकता हूं, ये एपी है, कंफ्यूज मत होना। अगला, अगले के बाद देखो 1 3 9 27, सीधी सी बात है एपी नहीं है।
ये एपी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो 1 3, देखो कई तो ऐसे होते हैं ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको देखते ही पता चल जाएगा। ये एपी नहीं है, क्यों नहीं है? फर्स्ट का सेकंड का कितना डिफरेंस है? 2, और इसका इसका कितना है? 6, तो एपी नहीं है। तो कर लेना, घटा लेना, 3 में से 1 गए 2, 9 में से 3 गए 6, बराबर नहीं आएंगे, मतलब एपी नहीं है। अब A2 A3A है, देखो A 2A 3A 4A ये है, कौन सा पार्ट है? ये 10th पार्ट है। तो देखो A2 माइनस A1, ये मेरी 1, ये मेरी 2, ये मेरी 3, इसमें से ही घटाना है। 2A में से A माइनस गया, कितना बचा? A बचा। A3 माइनस A2, 3A में से 2A माइनस गया, कितना बचा? A बचा। 4A में से 3A माइनस गया, 4A माइनस 3A, कितना बचा? A, तो बराबर आ गए, तीनों बराबर है, तो AP है, लिख लोगे ना AP है। उसके बाद क्या करोगे आपने? अच्छा D बताओगे, D कितना है? यही है, ये D है। उसके बाद में निकालने है 5th टर्म, फार्मूला क्या आता है? A4 प्लस D, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मेरी फोर्थ है 4A, और ये मेरा D आया हुआ है जो बराबर आया हुआ प्लस का A, कितना आ जाएगा? 5A। मतलब ये इससे अगली टर्म है 5A, अगली 6A हो जाएगी, अगली 7A हो जाएगी। निकाल के आप दे सकते हो, आप A6 निकालो, A7 निकालो। और देखते हैं, अच्छा अब अगला है A स्क्वायर, बिल्कुल ये भी समझाने वाला है। XI A स्क्वायर, A की 3, A की 4, ठीक है। अब हम करेंगे A2 माइनस A1, A स्क्वायर में से A माइनस करेंगे, करो भाई। क्या A स्क्वायर में से A माइनस कर सकते हैं? नहीं, ये माइनस नहीं होगा। फिर हम थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, A की 3 माइनस A स्क्वायर। क्या A की 3 में से A स्क्वायर माइनस हो सकता है? नहीं, और माइनस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि बराबर है कि नहीं है? अब माइनस ही नहीं कर सकते तो पता कैसे चलेगा कि बराबर ही नहीं है? तो इसको क्या लिखेंगे? नॉट एपी। क्या लिखेंगे? बिकॉज A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, ये और ये बराबर नहीं है भाई। जैसे कि जैसे घटा तो सकते नहीं, लेकिन जैसे लिख रखा है वहां से पता चलता है कि बराबर है, नहीं है। तो सो इट इज नॉट एपी, क्वेश्चन खत्म, बस, ठीक है। माइनस ही नहीं होगा, माइनस नहीं होगा तो होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। अगला 10th के बाद, हाँ 11th, ये के बाद 12th, 11th हो गया है, 12th देखो, ये है √2, √8, √18 और √32। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। भाई 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 इंटू में 2। 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू में 2। 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू में 2, और आगे लगा दो ये। अब देखो ये क्या है? √2, ये क्या है? 2√2, ये क्या है? 3√2। क्यों? क्योंकि 9 का रूट 3 आता है, 3√2। 4 का 2 आता है, 2 का आता नहीं। ऐसे 16 का 4 आता है और 2 का आता नहीं। अब ये क्वेश्चन कुछ कुछ 5th की तरह बना, कुछ कुछ। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो A2 माइनस A1 वही घटा था ना 2√2 में से √2, किस में घटा था? कौन सा पार्ट था ये? 5th पार्ट में 2√2 में से √2 माइनस किया, 1 √2 बच गया। क्या बताया था? बिल्कुल उसी तरह से घटता है, जैसे 2x माइनस x हो, तो देखो 2x माइनस x क्या बचता है? x बचता है। तो यूं समझो ये हमारा x है, ये हमारा x है। 2√2 माइनस √2 बचता है, ठीक है। इसी तरह से है अगला A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2, कितना बचा? √2, बराबर आ रहा है। अगला भी निकालो फिर, 4√2 माइनस 3√2, कितना आया? √2। समझ रहे हो ना? जैसे 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x आता है, इसे कंपेयर करके देखो, 4x माइनस 3x, तो ये हमारा x है, ये बचेगा भाई। घटता यानी कि 4 में से 3 है, ये कॉमन आ जाता है √2। अच्छा अब बताओ बराबर है? बिल्कुल बराबर है, बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल
A4 माइनस A3, सो इट इज AP। AP है तो इसका सार्वांतर, यानी कि जिसको हम D लिखते हैं वो कितना, वो ये है √2। और अगर ये √2 है तो भाई अब कौन सी टर्म निकालनी है, अब निकालनी है, 4 तो होती ही है, A5 निकालना है। फार्मूला क्या होगा, A4 प्लस D। फोर्थ टर्म मेरी कौन सी है, यहां से इसको देखना है, ठीक है, उससे सोल्व नहीं कर पाओगे। 4√2 और D मेरा √2, 5√2। अच्छा, अब दोबारा इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि मान लो जैसे मैंने 32 को लिखा, 4√2 आया, 4√2 का वापस लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर। तो इसको अगर वापस लिखना हो तो 5 का स्क्वायर, मतलब 25 गुणा में 2 और पूरे का रूट, और 25 की 2 से 50। तो इसका ये आंसर मिलेगा भाई, ये आंसर नहीं मिलेगा। ये कैसे लिखा समझ गए ना, जैसे 50 को लिख सकते हैं 25 गुणा 2, 25 का रूट आया 5, 2 का आया नहीं, तो वैसे मैंने इसको उल्टा कर दिया, क्योंकि आंसर वो है A6, A5 प्लस D। अब कौन से में जोड़ोगे, A5 इसमें नहीं जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। 5√2 में √2 जुड़ेगा, 6√2। हाँ, अब इसको कन्वर्ट करना है, कैसे, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई में 2, मतलब कितना आया, 72 का रूट। ऐसे ही आप A7 निकाल के चेक कर लेना क्या आता है इसका, ठीक है। वहां पे यानी कि पहले 5√2 आया, फिर 6√2 आया, तो आगे आ जाएगा 7√2, 7 का स्क्वायर 49, 49 की 2 से मल्टीप्लाई 98। और देखो, अच्छा उसके बाद है अगला √3, √6, √9, √12। ये भी ऐसे लग रहा है कि AP है, लेकिन नहीं। A2 माइनस A1, √6 माइनस √3, क्या माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। A3 माइनस A2, √9 माइनस √6। भाई रूट के अंदर, पावर के अंदर कभी माइनस नहीं कर सकते। जैसे A² माइनस A लिखा था ना, और फिर वो A की 3 माइनस A की 2 आया था। ये पावर के अंदर हम सोल्व नहीं कर सकते, पावर को ना माइनस कर सकते ना प्लस कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई तो हो जाती है, अगर होती मल्टीप्लाई, क्योंकि A की 3 और A की 2 की क्या हो जाती है, A की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी माइनस नहीं होगा भाई, पावर वाली कभी चीज माइनस नहीं होती। माइनस नहीं होती तो बराबर नहीं है, माइनस नहीं होती तो ये और ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो AP नहीं है। इतना तो समझ ही गए, ठीक है। अब इसका और कौन सा पार्ट बचता है, 2 पार्ट बचते हैं लास्ट वाले। अब देखो, दोनों को देखो, पहले वाला जो पार्ट है यानी कि जो 14th है, वो है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ये तो वैसे ही AP नहीं आएगी भाई, जब इसमें से घटाओगे 8 आ जाएगा, और जब इसमें से घटाओगे 16 आ जाएगी। यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 नहीं है, AP नहीं है, ठीक है। जो अगला पार्ट है AP नहीं आएगी ये, आप बस छोटा सा पार्ट होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब अगले पार्ट में लिख रखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। कुछ बच्चे जल्दी में इसको भी लिख देते हैं कि नॉट AP। क्यों, क्योंकि ये पिछले पार्ट की तरह स्टेटमेंट मिलती है, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट मिलती है। आप देखो 1 का स्क्वायर 1 करो, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 है। अच्छा, ये कुछ की बुक में 7 की 3 मिल सकता है, 7 की 3 मिसप्रिंट है भाई, कुछ की बुक में मिल सकता है ये 7 की 3, 73 है ये। जिनकी बुक में 7 की 3 है वो चेक कर लियो एक बार, स्टेटमेंट को ठीक कर लियो। अब यहां पे A2 माइनस A1, 25 में से 1 माइनस करना है, 24, A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, 24 बचेंगे। फिर से A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, फिर से 24 बचेंगे। ये तो बराबर आया, बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3, सो इट इज AP। AP है तो D इसका कितना आया, 24। अब आप A5 निकाल सकते हो, A4 प्लस D, A4 मेरी 73 प्लस 24, 7 और 2 7, हाँ ठीक है 97।
फिर आप A6 निकाल सकते हो, A5 प्लस D 97 प्लस 24 एक बार 121। फिर आप इसमें 24 और जोड़ दो तो 145, यानी कि अगली क्या हो जाएगी, अगर 24 और ऐड कर दें तो 145। तो देखो ये क्वेश्चन एपी है, पिछला एपी नहीं था, कुछ की बुक में 7 की 3 हो सकता है, 7 की 3 जिसकी भी बुक में है वो 73 कर लें। तो बाकी एक्सरसाइज ये समझ गए होंगे। इस एक्सरसाइज में से हमारे पास 1-2 नंबर का जैसे ऑप्शन वाले ही आते हैं, ऑप्शन वाले सीबीएसई वालों के तो ऑप्शन नहीं आते, छोटे 1 नंबर के आते हैं, तो बेसिक चीजें यहां से क्लियर हो गई होंगी। 5.1 का सिर्फ इतना था कि बेसिक एपी है क्या, क्या उसका कॉमन डिफरेंस होता है, कैसे चेक करते हैं। अब हम इसके एडवांस क्वेश्चन 5.2 से सीखेंगे, ठीक है, जिसमें इस एपी का सीधा, अब तक तो ये सिर्फ हम 5th 6th 7th टर्म, अब सीधा कह दे 100th टर्म, 100वां पद निकालो इस तरह से, तो वो हम अगले एक्सरसाइज में 5.2 में सीखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद, इनको अच्छे से करना।